हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम होने में मात्र 20 दिन का टाइम और रह गया है। तो उन्हीं सब पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाकर, कौन सी स्टडी करके हम आसानी से सीटेट को कम दिनों की तैयारी में ही क्लियर कर सकते हैं। तो उन्हीं सब पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने अपनी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, या उनके लिए भी हेल्पफुल है जिनकी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सीटेट में क्या कुछ करना है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है और क्या कुछ टिप्स अपनाकर हम सीटेट को आसानी से कम दिनों की तैयारी में ही क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, रिवीजन। अब जैसा कि आप सबको पता है कि टाइम कम बचा है, तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। नया कुछ पढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पीछे जो आपने पढ़ा है उसको भी आप भूल जाएं। और रट्टा मारकर बिल्कुल मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीटेट में अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। और लास्ट मोमेंट में अब जो भी दिन बचे हुए हैं उनमें उनको रिवीजन में दीजिए, क्योंकि आप गधों की तरह पढ़ाई मत कीजिए कि आगे आप कुछ सब कुछ पढ़ते जाएं और सब कुछ कवर कर लें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना हो। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत लोगों का सुना है कि वो एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि आप घर पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या पीआईक्यू सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये सोचकर मत करिए कि आप घर पर हैं तो जितना ज़्यादा हो सके आप उसको टाइम लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे में सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है। अब आप ये समझकर मॉक टेस्ट दीजिए और पीआईक्यू सेट्स सॉल्व कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास लिमिटेड टाइम है। जब आप मॉक टेस्ट को एग्ज़ाम समझ कर देंगे तो उसी हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा और एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। तो आप हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए उतने उतने सेक्शन में, उतने उतने टाइम में, जितना टाइम आपको मिलता है एग्जाम में, और उसी हिसाब से आप मॉक टेस्ट दीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और डेली 1 से 2 पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप घर पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो ये समझ कर दीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे और एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपका ऑप्शनल है, हिंदी तो सबकी कंपलसरी होती है, संस्कृत या इंग्लिश में उनमें पैसेज 2 आते हैं 15-15 नंबर के। तो पैसेज आपको अच्छे मार्क गेन कराएगा, तो पैसेज पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और हिंदी तो लगभग सबकी अच्छी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पैसेज में से छांट कर उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बात होती है कि क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, तो पैसेज पर भी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन आप जल्दी से पैसेज के समझ सके। और पैसेज आपको 30, अगर नंबर बहुत होते हैं सीटेट में, तो अगर आपके 30 में 28 नंबर पैसेज में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पैसेज पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद मॉक टेस्ट आप जो लगा रहे हैं उसका रिजल्ट देखिए। जिस सेट में आपके सबसे कम नंबर आ रहे हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार सेट लगाइए वो। और जिस सब्जेक्ट से आपके नंबर कम आ रहे हैं उन सब्जेक्ट को नोट डाउन कीजिए, और जिस टॉपिक से आपके नंबर कम आ रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए दूसरी कॉपी में, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए जहाँ से आपके नंबर कम आ रहे हैं। ज़्यादातर करके नंबर कम साइंस और मैथ और एसएसटी में आते हैं, तो उस पर विशेष फोकस कीजिए। ठीक है। और जहाँ से आपके नंबर कम हो रहे हैं और जिस पीवाईक्यू सेट से आपके नंबर कम आ रहे हैं उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो इन्हीं सब टिप्स को फॉलो करके आप लास्ट के मोमेंट में जो बचे दिन है उसमें तैयारी करके आप अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं और सीटेट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप दिन भर में पीवाईक्यू 1 से 2 सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी सी तैयारी हो सकती है इन लास्ट के 20 दिनों में। तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिप्स और क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। धन्यवाद।